हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 27 और बाकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज में लगभग 4 से 5 हज़ार प्रश्न हैं और पूरी सीरीज DSSB, KVS, NVS, UPPCS, UPSC और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस चैनल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? फिरोज तुगलक। किस शासक ने मिल या भूमि अनुदानों को रद्द कर दिया था? फिरोज तुगलक। अब हम समझते हैं जिम्मी शब्द क्या है। मुगल काल में लगाया गया विशेषकर मालाबार क्षेत्र की जनजाति, गुजरात में लागू कर व्यवस्था या राज्य द्वारा सुरक्षित नागरिक। तो जिम्मी है राज्य द्वारा सुरक्षित नागरिक। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? मुकदमा खूत चौधरी के अधिकारों को कम करके उनसे कड़ाई से कर वसूली की गई। मुकदम खूत एवं चौधरी से कर वसूली का अधिकार छीन लिया गया। करों में कटौती कर दी गई या राजा द्वारा कृषकों से सीधा कर वसूल किया जाता था। तो पहला ऑप्शन जो राजा द्वारा कृषकों से सीधा कर वसूल किया जाता था वही सही है। विजयनगर शासकों ने कृषि को किस प्रकार बढ़ावा दिया? बांध, तड़ाग और कूपों का निर्माण करके। किस विद्वान राजा ने अष्टदिग्गजों को संरक्षण दिया? कृष्णदेव राय। विजयनगर में कसायुक्त नामक कर किस वर्ग पर लगाया गया? बढ़ई। भक्ति आंदोलन के सभी संतों का सामान्य लक्षण क्या था? अनुयायियों की भाषा में उपदेश। निम्न में से कौन एक ईसा की आरंभिक सदियों से भारत में पश्चिम में होने वाली निर्यात की वस्तु नहीं है? चांदी। निम्न में से किस एक की अन्य तीन से भिन्न गुणार्थकता है? भुक्ति। हर्षवर्धन के काल में खेती की सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। यहाँ निम्न में से किसकी रचना है? हिंसांग। स्मृतियों में उल्लेखित आर्य धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। प्राचीन काल में कारबर के व्यवसाय में निम्न कार्य सम्मिलित था। चर्म कर्म के रूप में। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध था केवल शूद्रों से। निम्न में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? मेगास्थनीज। निम्न देशों में बौद्धायन के अनुसार कौन अपवित्र होने वाले थे जहाँ तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए? वंग, शूरसेन, मगध या सौराष्ट्र। किसको वर्ण संकर समझा जाता था? जारज जन्म। उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर तृतीय का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में तालाकड़ और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियाँ थी। 1137 ईस्वी में उसने तुला पुरुष का महोत्सव किया। यह अवतरण किसके बारे में है? विष्णुवर्धन। कोप्पम की लड़ाई हुई थी चोल और होयसाल के बीच। निम्न में से कौन काकतीय राज्य का एक महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? नेल्लूरू। मोहम्मद गौरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्राय निम्न में से अंकित है। पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठ भाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम। दिल्ली के सुल्तानों के अंतर्गत इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन और इसको धारण करने वाला मुक्ति कहलाता था जो इक्ता भूमि का मालिक था। भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था फिरोज तुगलक ने। 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे मक्के की, क्योंकि मक्का उस समय नहीं आया था भारत में, यह अमेरिका से आया था। निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सोंदर कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई रियासत के संबंध में कौन सा सही है? उसने उन्हें किसानों पर कर लगाने की अनुमति प्रदान की, उसने उन्हें भू राजस्व आवंटन प्रदान किए, उसने उन्हें दिल्ली सल्तनत की सेना में भर्ती किया या उसने उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया? तो उत्तर सही है यही कि उसने उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया। विजयनगर राज्य में प्रांतपति जो राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे प्राय कहलाते थे अमरनायक। निम्न में से कौन सी घटना विजयनगर राजा राम राय के राज्यकाल में नहीं हुई? सुदूर दक्षिण में आक्रमण। पोलीगर कौन थे? पोलीगर थे विजयनगर राज्य में नायकों के मातहत सरदार। वह विजयनगर राजा जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया और अपने धुरंधर की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था। देवराय प्रथम। विजयनगर राज्य में वाणिज्य की स्थिति के विषय में निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है?
चेटी व्यापार के लिए मलाया द्वीप समूह जाते थे। मालावारी सौदागर दासों का भी व्यापार करते थे। वह विजयनगर राज्य में पोत भर भर कर दास ले जाते थे। समुद्र पार व्यापार अधिकांशतः विदेशियों के हाथ में था। मुस्लिम सौदागरों को अपेक्षाकृत अधिक कर देना पड़ता था, तो यही सही है। कल्याण मंडप किस राज्य में मंदिर वस्तु का विशिष्ट लक्षण था? विजयनगर। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह कथन किसका है? कबीर का। सुले कुल का सिद्धांत अकबर ने शुरू किया था।